कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। जो लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं वो लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे, नो इशू। रवि जी क्या हो गया? सर कभी आप 90 मिनट्स का लेते हो, कभी 15 मिनट। सर पहले चार्ट को ध्यान से देखा कीजिए। ये 90 मिनट जो मैंने लिया हुआ, आपको बोला है मैंने कि आप 90 मिनट्स का चार्ट लो? बोला है क्या? मैं यहाँ पे 80 मिनट का ले सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है। मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं इंस्ट्रक्शन आपको दूंगा वो इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है। मैंने यहाँ पे 90 मिनट लिया हुआ है, मैंने यहाँ पे 100 मिनट लिया हुआ है, वो मेरी अलग चीज़ है कि मैंने क्यों लिया है, ठीक है ना। मतलब कुछ भी करने जाओ मतलब मेरी गलती है। मतलब मैंने यहाँ पे 90 मिनट का चार्ट लिया हुआ है, वो मेरी गलती हो गई ना, बहुत बड़ी मैंने गलती कर दी है लगता है ना। आप लीजिए ना 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटा, लेकिन मैंने कभी बोला है कि आप 90 मिनट का चार्ट लो और उसमें काम कीजिए? आप बोला तो नहीं है मैंने। जब बोलूंगा तो बात अलग है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। नहीं जी, जिसका मन में डाउट है उसको डाउट क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें गुस्सा होने की बात नहीं है, जो भी है क्लियर बोल रहा हूँ। मैं 90 मिनट लूँ, मैं 200 मिनट लूँ, वो मेरी पर्सनल चॉइस है। लेकिन जब मैं आपको बोलूँगा कि आप काम कीजिए 90 मिनट्स पे, तब आप उस बारे में बोल सकते हो कि सर आप कभी 90 मिनट लेते हो बोलते हो, कभी 15 मिनट बोलते हो, ठीक है ना। मेरे को फुल चार्ट देखना है, इसमें मेरे को कंफर्टेबल लग रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे 90 मिनट्स में इस चार्ट को एनालाइज किया है, ठीक है ना। ये जो लाइंस देख रहे हैं ना, पता है ये लाइन कितने वैल्यूबल कैलकुलेशन से ड्रॉ किए गए हैं? आप ड्रॉ कर पाएंगे ये लाइंस? कैसे ड्रॉ करना होता है लाइंस? ऐसे कि एक ट्रेंड लाइन लिया, मैं लाइन खींच दिया, ऐसे नहीं। ये लाइन का सर बहुत वैल्यू है। अगर आप, मैं बताता हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसको, रुकिए इसको मैं करता हूं ब्लैक करता हूं इसको मैं। ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा, लिखना बंद कीजिए। अगर आप इसको एंड इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो आपका ये सारा वैल्यू निकल के आ जाएगा सर, सारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि हमें कहाँ सेल करना होता है। लेकिन लोगों को तो सर मेहनत करना ही नहीं है। इतना कुछ मैंने समझा रखा है। कभी देखते हो आप लोग जाके मेरी पुरानी वीडियोस को? रुकिए, ओपन करता हूँ, यहाँ पे लॉगिन करते हैं। इतना इम्पोर्टेंट सा टॉपिक्स है। वेबसाइट में लोड ज़्यादा है क्या? यहाँ पे लॉगिन करते हैं। यहाँ पे जो मेरा ऑनलाइन क्लास रिकॉर्डिंग्स है, इतना ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होता है, इसको आपको देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाउ टू आइडेंटिफाई मार्केट बेस टू टॉप, हाउ टू ड्रॉ लेवल, सर इनके बीच बीच में ना ऐसा ऐसा टॉपिक है, ठीक है। आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, आपको देखना पड़ेगा सर। आप प्रीवियस लेवल को अगर आप देखोगे नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे बता रखा था, जैसे एक जूम क्लास हुआ था मेरा, याद है आप लोगों को? कौन सा था? हाँ यही वाला शायद होगा, ये वाला, हाउ टू सेलेक्ट इंट्राडे स्टॉक। सर ये तो है सिर्फ इंट्राडे स्टॉक सलेक्शन करने के, लेकिन इसके अंदर में और भी बहुत सारे लेसन्स कवर हैं। हाउ टू ड्रॉ चैनल्स, ये सब भी है।
सो आप लोगों को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात का ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए ठीक है ऐसा कोई दिक्कत आ रहा है वेबसाइट में, तो आप क्या कीजिएगा, सिंपल इसको काट के दोबारा से लॉगिन कीजिएगा, हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके, सो नाउ वी आर कनेक्टेड। गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइकोलॉजिकल लेवल्स के इंपॉर्टेंस के बारे में। व्हाट इज अ साइकोलॉजिकल लेवल, क्या क्या साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। ठीक है, मार्केट सर जो डाउन आती है ना, यहाँ पे देखिए मार्केट 80% PSY को फॉलो करती है। ठीक है, अब क्या है ये PSY, कैसे यूज़ करना है एंड कैसे हम लोग को फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकडाउन से बचना होता है, वो भी हम लोग कवर करेंगे। मज़ा आ जाएगा आपको देख के सर। ठीक है ना, इतना इजी एंड इतना सिंपल है, जो आप देखोगे ना आपको लगेगा अरे इतना ज़्यादा सिंपल था ये। जो लेवल्स होते हैं ना सर, जैसा मान लीजिए कोई लेवल्स है, ये एक लेवल्स है। ठीक है, आपने ये प्लान किया हुआ है कि ये लेवल्स का जैसे ब्रेकआउट होगा मैं बाई करूँगा। ठीक है, और उसका फिर जब आप बाई करते हो वो डाउन आ जाता है। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसको मैं कवर करूंगा, बहुत सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, इसका चांसेस अराउंड आप मान के चलिए 80 to 85% चांसेस ज़्यादा होंगे आपके विन होने का। ठीक है, बाकी टाइम मार्केट विन होगी, लेकिन इतने टाइम आप विन होगे। फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकडाउन जिसे हम लोग कहते हैं, किसी को नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता इसके बारे में, बट मैं आपको बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को, ध्यान रखिएगा। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जिन लोगों ने भी मेरा प्रीवियस क्लासेस देखा नहीं है वो लोग, आप लोग एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है ना, अगर आप वो देखोगे नहीं तो ये सब समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है ना, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप वो सब क्लासेस को आपको देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ना कंडीशंस के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, व्हाट इज़ अ कंडीशंस। देखिए मार्केट के क्या क्या होते हैं ना, कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं जिसे हम लोग सिनेरियो कहते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट ऊपर से, ध्यान दीजिएगा, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है। ठीक है, अब नीचे आते आते जब उसका यू टर्न लेने का मूड होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट होगा, वहाँ से वो यू टर्न ले रहा होता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ ये लेवल, ओके, यहाँ से वो यू टर्न लेगा ऐसे ऐसे कर रहा है, मतलब यहाँ से यू टर्न लेगा। अब यू टर्न लेने के जब ये पीरियड चल रहा होता है, ये टाइम चल रहा होता है, वो देखता है कि मैंने ऊपर से नीचे आने तक जो टाइम मैंने स्पेंड किया है, कितना टाइम में मैंने ऊपर से नीचे आया हूँ, उस टाइम को कैलकुलेट करता है वो। उस टाइम को कैलकुलेट करते हुए वो देखता है कि नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे ऊपर नहीं जाना है, अभी मुझे नीचे और टाइम स्पेंड करना है। तो फिर वो नीचे आ जाता है और नीचे आ जाएगा सर। ठीक है, और नीचे आने के बाद फिर वो सर ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर से अगेन वो ऊपर का रैली अपना कंटिन्यू करेगा। इसे हम लोग कह सकते हैं मार्केट ऊपर तो जा रही थी लेकिन मार्केट नीचे आ गई, फिर से मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है ना, जैसे इसको हम लोग और भी सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई ऊपर का रेजिस्टेंस है, आपने सुना होगा, सब लोग बोलते होंगे कि हाँ मार्केट रेजिस्टेंस पे आई, मार्केट डाउन आई, रेजिस्टेंस डाउन आई, रेजिस्टेंस अब इसको ब्रेकआउट देगा। कितना बार टच करेगा रेजिस्टेंस को, 2 बार 3 बार 4 बार, हाँ ठीक है, ब्रेकआउट सर देगा, लेकिन वो फॉल्स ब्रेकआउट होगा, मार्केट डाउन आ जाएगी। क्योंकि मार्केट का ये जो टाइम पीरियड था ना, टाइम, आपको पता है आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है टाइम। मान लीजिए मार्केट खुला 9:15 में, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा बात मैं बता रहा हूं आज। मार्केट खुला 9:15 में, ठीक है, मार्केट को जाना है अल्टीमेटली ऊपर। मार्केट ने ये प्लान किया हुआ है कि मेरे को तो सर जाना है ऊपर, लेकिन मैं 9:15 में नहीं जाऊंगा, मैं 12 बजे के बाद जाऊंगा। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूं मैं? मार्केट सर ऊपर जाएगा लेकिन वो अभी नहीं जाएगा, वो 10, 11, 11:30 तक नीचे आ जाएगा, फिर वो 12, 12:30, 1 बजे के बाद जब वो उसका ब्रेकआउट होगा फिर सर ऊपर चला जाएगा वो। मतलब इस भाई ये मार्केट को अल्टीमेटली ऊपर ही जाना था, लेकिन सबका लॉस करेगा ऊपर गया। इसको हम लोग लॉस नहीं कहते हैं, इसको देखिए ये क्या होता है ना, स्टॉप लॉस हंटिंग जो होता है, ठीक है ना, इसका जो एल्गोरिथम होता है ना, मार्केट का एल्गोरिथम, बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं। इस चीज पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो सर पूरा स्टॉक मार्केट बना हुआ है ना, इसका एल्गोरिथम, इसका जो एल्गोरिथम है ना, ये चलता कैसे है, इसको आपको समझना पड़ेगा।
कि ये मार्केट चल कैसे रही है। क्या हम लोग सिर्फ ये पैटर्न्स ड्रॉ करके, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, फिबोनाची लगा के, साइकोलॉजिकल लेवल लगा के क्या हम लोग यहाँ पे विन कर जाएंगे? हम लोग क्या बहुत पैसा कमा लेंगे? नो, नहीं कमा पाएंगे आप। अब पता है आप क्यों नहीं कमा पाएंगे? मैं बता रहा हूँ, कमा इसीलिए नहीं पाएंगे क्योंकि आपको यहाँ पे सर कंडीशन के बारे में नहीं पता है। आपने ये तो देख लिया कि हाँ चलो साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है, फिबोनाची का ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट बुलिश सेंटीमेंट में बुलिश कैंडल ही बना दिया है, लेकिन फिर भी मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? तो सर इसका मतलब है टाइम। ये होता है सर टाइम। जिस टाइम उसको 12-1 बजे के बाद जाना था लेकिन आपने पहले ले लिया। अब जब आपका एक बार लॉस होगा आप दोबारा यहां एंट्री करोगे ही नहीं। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज आता है सक्सेसफुल ना होने का रीजन बता रहा हूं। यहां पे अनसक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो आते हैं मैनेजमेंट की वजह से। व्हाट इज अ मैनेजमेंट? क्या है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का मतलब होता है प्लान।